हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। तो चलिए, ये आपका लेक्चर आपका रहने वाला है 11 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, पहला क्वेश्चन आपका पूछा था पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज समय निकालकर नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये आपका गुरविंदर सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ भी रिपीट किया है मेरे भाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय यानी टेस्ट और वनडे T20 से मिलाकर मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपका हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ये आपका टेस्ट, वनडे और T20 सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का एक रिकॉर्ड है और महिला उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्ष 2024 में टीबी के नामक नई पार्टी बनाने वाले और वर्ष 2026 में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने वाले दिग्गज अभिनेता राजनेता कौन है? तो सी जोसेफ विजय थलापति। ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। एकदम दोनों का दोनों क्वेश्चन मेरे भाई रिपीटेड है। पहला, सॉरी ये नहीं, ये आपका नहीं हो जाएगा, ये आपका रिपीटेड नहीं है। पहला और आपका तीसरा ये सब आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सब आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आपका विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू, WEF के थ्रू वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी नवीनतम भ्रष्टाचार सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 91वां स्थान है भारत का भ्रष्टाचार के मामले में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत ने MIRV तकनीक से लैस अपनी पहली स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया है अग्नि 5 मिसाइल का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन मुख्य रूप से किस मंत्रालय के तत्वाधान में किया जाता है? तो ये आपका आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वर्तमान में भारत में संख्या यानी वॉल्यूम के मामले में सबसे ज़्यादा खुदरा वित्तीय लेन देन किस माध्यम से होता है? तो ये सबसे ज़्यादा वित्तीय लेन देन खुदरा के रूप में UPI के थ्रू होता है, UPI के थ्रू होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अपमार्जक यानी डिटर्जेंट मुख्य रूप से किस माध्यम में अपनी अधिकतम सफाई प्रभावशीलता प्रदर्शित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्काइन मीडियम यानी क्षारीय माध्यम में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल निम्नलिखित में से किसके प्रयोगात्मक परिणामों की व्याख्या करने में विफल रहा? जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग। ये आपका रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है DRDO ने किस वैश्विक सम्मेलन के तहत अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण पर सत्र का नेतृत्व किया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ECTIC 2025। ECTIC 2025 जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर निर्माण में नेतृत्व किया था आपका DRDO। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर-15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय लड़कियों की टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते? तो कुल 7 गोल्ड मेडल आपका कुश्ती में, मुक्केबाजी में आपका गोल्ड मेडल जीता है, जो ताशकंद में जिसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
2026 बर्बो एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में किस देश की पुरुष टीम ने रिकॉर्ड 10,864 अंक हासिल करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये टीम आपका मलेशिया का है मेरे भाई, मलेशिया का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहते हुए उसकी गतिज ऊर्जा को 9 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग यानी वेलोसिटी कितना गुना बढ़ जाएगा? तो ये वेलोसिटी उसका 3 गुना से बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहा जाता है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण, एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, यदि एक उत्तल दर्पण कन्वेक्स लेंस का आवर्धन 3 है और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा प्लस 4.44 डायोप्टर से प्लस 2.22 डायोप्टर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि एक ध्वनि की प्रारंभिक आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व यानी पिच अधिकतम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 350 हर्ट्ज का जो आवृत्ति की ध्वनि का जो तारत्व है पिच, वो अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2026 में वर्ष 2026 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई चर्चित पुस्तक ऑन अर्थ एज इट इज बीनीथ के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एना पौला माया, एना पौला माया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रातों के समय पहाड़ों के आधार यानी घाटी का ठंडा होना वायुमंडलीय दबाव और हवा के बहाव से संबंधित है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को पर्वतीय समीर या कैटाबेटिक विंड कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जिसमें एक अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है? तो ये आपका है अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अवक्षेपण अभिक्रिया के कारण अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संक्षारण की पहचान मुख्य रूप से किस लक्षण से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे पर भूरे रंग की परत का जमना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने हेतु 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किस प्रमुख बायो इनिशिएटिव योजना की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायो फार्मा शक्ति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रकाशीय प्रिज्म में आपतित किरण इंसिडेंट रे और निर्गत किरण इमर्जेंट रे के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खुद को आगे के ऑक्सीजन से बचाने के लिए अपनी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है? उसका नाम है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने एल्यूमिनियम को टिक किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 10 ओम के दो प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि इस संयोजन को 12 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो परिपथ की कुल शक्ति यानी पावर क्या हो जाएगा? तो ये पावर आपका हो जाएगा मेरे भाई 28 वाट हो जाएगा, 28.8 वाट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 26, APEDA ने भारत के बासमती चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए
किस राज्य में बासमती चावल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है? तो ये आपका यूपी में किया है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि कोई गेंद किसी पूर्णतः चिकनी सतह पर गति कर रही है और उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो गेंद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह समान वेग से लगातार गति करती रहेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 28, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कब बढ़ता है? तो ये आपका बढ़ता है जब फेरों की संख्या अधिक होती है तो चुंबकीय मान का बढ़ जाता है मान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों की रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स के आकार में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका हो जाएगा उसमें मौजूद पानी की मात्रा पर ये डिपेंड करता है। ऑप्शन आपका पानी की मात्रा पर, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 30, एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा की प्रवाह की मुख्य प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब एक ही दिशा में एक दिशीय, यूनि डायरेक्शनल या वन डायरेक्शनल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 31, जैव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अमीबा मुख्य रूप से किस प्रकार का जीव है? अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस अमीबा इज प्राइमरली विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक कोशिकीय और विषम पोषी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, आईवीएफ उपचार के बाद शुरुआती गर्भावस्था की सबसे सटीक पुष्टि किस 9 दैनिक परीक्षण यानी क्लिनिकल टेस्ट द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा HCG ब्लड टेस्ट। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ तक टोटल आपको 32 क्वेश्चन ही मिल पाया था मेरे भाई। तो चलिए, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें हिम्मत दीजिएगा। आपका हौसला, आपका हिम्मत ही हमें आगे बढ़ाएगी मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।